हमारे इंडिया में मल्टीपल लोन एप्लीकेशन हैं जो कि व्यक्ति को पैन कार्ड, आधार कार्ड और सेल्फी और अगर उसके पास में बेटर अकाउंट स्टेटमेंट है, बेटर इनकम का सोर्स है, भले ही उसका सिबिल स्कोर कम क्यों नहीं है, उसको तब भी आसानी से लोन मिल जाता है एक बड़े अमाउंट का। अब कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो कि छोटे अमाउंट का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। कुछ फर्जी एप्लीकेशन है और ऐसी एप्लीकेशन कुछ जेन्युइन है। आज मैं बस अपना व्हाट्सएप ओपन ही करके देख रहा था, क्योंकि मैं एवरी नाइट जब भी अपने काम से फ्री होता हूँ, जैसा चाहे 2 बजे हों, चाहे 3 बजे हों, चाहे 4 बजे हों, मैं अक्सर देखता हूँ लोगों की क्वेरीज़ क्या आ रही हैं मेरे लोन वाले चैनल पर। क्योंकि मैंने लोन वाले चैनल पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो व्हाट्सएप नंबर पर काफ़ी व्यक्ति मैसेजेस लिखते रहते हैं। तो कई मैसेज मैंने पढ़े, जिसमें से एक व्यक्ति मुझे लिखते हैं, राहुल सर, मैंने ना क्रेडिट बी के माध्यम से 30,000 रुपये का लोन लिया है और वो उस 30,000 रुपये को मैं लगभग 70% पे कर चुका हूँ। अभी 1-2 महीने जो ईएमआई है वो पे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि रुपये पैसे का जो मेरा बजट है वो थोड़ा ख़राब हो गया। मैं लोन कंपनी से कंटिन्यू ईमेल पर भी बात कर रहा हूँ, कॉल पर भी बात कर रहा हूँ, मैं समय मांग रहा हूँ, लेकिन समय देने से इनकार कर दिया। आज मेरी कॉल पे बात हुई थी, बंदे ने बोल दिया है जो लोन कंपनीज ऐसे लोन दे रही हैं 50-60 हज़ार, 70,000, 80,000, और इन कंपनीज के काफ़ी लोगों ने पैसे नहीं चुकाए हैं। तो कंपनी ने पूरी तरह से मन बना लिया है, जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, अब लोन नहीं चुकाने वालों की अब खैर नहीं है लोन एप्लीकेशंस का, और लोन कंपनी कोई भी टाइम नहीं देगी। तो आप हमें बताइए, हम क्या करें? आखिर ये क्या करेगी? क्या समय देगी भी या नहीं देगी? और हम इस कंपनी से कैसे समय ले सकते हैं? फिर मैं दूसरा मैसेज पढ़ता हूँ, व्यक्ति लिखते हैं, राहुल सर, मैंने ना स्टैश पिन के माध्यम से अभी 3-4 महीने पहले लोन लिया था, लेकिन दिक्कत मेरे पास में ये आई, मेरे जो पिताजी हैं वो एक्सपायर हो गए और मेरे पास में अब रुपया पैसा नहीं है और मैं ईएमआई जो है पे करने में असमर्थ हो चुका हूँ। कंपनी कंटिन्यू कॉल कर रही है, मुझे समय चाहिए, लेकिन समय देने से इनकार कर दिया है। क्या मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा? क्या मेरे ऊपर केस हो जाएगा? सर, कोई सॉल्यूशन ज़रूर दीजिएगा। आप काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और उम्मीद करता हूँ बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। फिर दूसरे व्यक्ति लिखते हैं, सर मैं मोबीक्विक का जो जिप बैलेंस होता है उसका काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करता था। अभी कुछ दिनों से पैसे वगैरह की तंगी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, इससे 48 घंटे का टाइम दिया है। अब क्या सर मुझे वो पैसा पे करना पड़ेगा? मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। ऐसे काफ़ी व्यक्ति हैं जो इन लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर के परेशान हैं और उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे ये जो लोन एप्लीकेशन है, जो ये लोन कंपनीज़ हैं, ये काम कैसे करती हैं और अगर आप इनका पैसा नहीं चुका पाते हैं, ये क्या कर सकती हैं। क्योंकि आप जब भी किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो प्रॉपर आपको एनालिसिस करता है, प्रॉपर तरीके से देखता है, सारी चीज़ों को चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम है, और जब वो प्रॉपर चेकआउट कर लेता है, उसी के बाद में किसी डिस्कशन पर पहुंचता है, उसके बाद में ही आपको डिस्कस करके वो बेटर तरीके से दवाइयाँ देता है। तो हम भी आज की इस वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे तरीके से चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे और फिर आपको हम उस निष्कर्ष तक जरूर पहुंचा देंगे, जिससे कि आप समझ जाओगे कि आपको पैसा इनका पे ना करने पर क्या होगा और आप इनसे कैसे समय ले सकते हैं। आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं और आप चाहते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते रहें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपको इंस्टेंटली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपको साइड में नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और नोटिफिकेशन पर क्लिक करते ही ऑल पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ऑल पर प्रेस करेंगे, हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट ना हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं आपके इश्यूज़ को समझने में। बाकी हमने आपके लिए पेड सर्विस तो शुरू करके रखी है। आप व्हाट्सएप पर अगर हमसे पेड सर्विस के थ्रू बात करना चाहते हैं, तो हमारी छोटी सी फी पे करके आप हमसे सर्विस ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अब आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं, आज से अगर
2-4 साल पहले, 5 साल पहले भी अगर हम देखें तो काफ़ी ऐसी बैंक और एनबीएफसीज थी जो कि आज भी हैं। अगर व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है तो बैंक एनबीएफसी प्रॉपर डिटेल्स कलेक्ट करते हैं आप लोगों से, जैसे आपका प्रॉपर सिविल स्कोर देखेंगे, आपका अकाउंट स्टेटमेंट देखेंगे, आपके मतलब सभी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। पहले ये सब ज़्यादा होता था लेकिन अब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो ऐसी काफ़ी कंपनीज थी जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रही थी, देख रही थी कि लोगों को लोन तो चाहिए, और अगर व्यक्ति बैंक के पास में जाता है, एनबीएफसी के पास में जाता है तो उसको इतनी इजीली लोन नहीं मिल पाता है। तो हम क्यों ना एक ऐसा गेटवे तैयार कर दें लोगों के लिए, ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दें जहां से व्यक्ति आसानी से लोन ले ले, और वो भी छोटे अमाउंट का, जैसे 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 का। तो ये जो कंपनीज है मॉनिटर अच्छे तरीके से कर रही थी। अब इनको मॉनिटर करते करते हो गया भाई अच्छा खासा टाइम, और प्रॉपर तरीके से इन्होंने मार्केट को भाप लिया, तो इन्होंने अपनी अपनी जो एप्लीकेशन है वो डेवलप करनी शुरू कर दी। जैसे कि मोबीक्विक एप्लीकेशन है जो कि पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है। ये आपको क्रेडिट लाइन प्रोवाइड कराता है, 60-70,000, इवन 50,000, 80,000 ऐसी क्रेडिट लाइन भी ये प्रोवाइड कराता है, और व्यक्ति आसानी से कैश ले सकता है इन एप्लीकेशन के जरिए। तो जब मोबीक्विक आई और भी काफ़ी आई, तो काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन तैयार होनी शुरू हो गई। स्टार्टिंग में तो इनको इतना सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन आने वाले टाइम पर जैसे जैसे व्यक्तियों का यूसेज शुरू हुआ, ज़्यादा ज़रूरत लोगों को पड़ने लगी, तो लोगों को इंटरनेट की जानकारी होने लगी, तो सारी चीज़ें जो है सामने आती गई और बहुत सारे प्लेटफॉर्म तैयार हो गए ऐसे ऐसे। अब ये आपको पहले समझना है ये काम कैसे करता है। देखिए ये कोई बैंक या एनबीएफसी तो नहीं है, राइट। क्लियरली आपको समझना है ये जितनी भी ज़्यादातर एप्लीकेशन है ये खुद कोई बैंक और एनबीएफसी नहीं है। जैसे मोबीक्विक हो गया, मनीव्यू हो गया, क्रेडिट भी हो गया, ये थर्ड पार्टी लेंडर्स के साथ में जुड़े हुए हैं। थर्ड पार्टी लेंडर्स क्या होते हैं, जैसे बैंक एनबीएफसी, मतलब बैंक और एनबीएफसी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इन कंपनीज के लिए वो थर्ड पार्टी हैं, तो ये खुद से कोई लेंडिंग नहीं करते। ये उन बैंक और एनबीएफसी से पैसा लेते हैं और उस पैसे को ये आप लोगों में दे देते हैं, और कुछ परसेंटेज ये रख लेते हैं, कुछ वो बैंक एनबीएफसी जो है पैसा दे रहे हैं वो परसेंटेज रख लेते हैं। अब उनका क्या फायदा होता है भाई, उनको कस्टमर बेस ढूंढने की इतनी जरूरत नहीं है एनबीएफसी को या बैंकों को, और जो ये एप्लीकेशन है इनके पास में बहुत सारा कस्टमर बेस। अगर मोबीक्विक एप्लीकेशन की बात करें एग्जांपल के लिए, तो इसका जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज्यादा है, 13-14 करोड़ के आसपास है। अब ये एडवर्टाइजमेंट क्या दें, डायरेक्टली इनसे ही संपर्क कर लेते हैं, तो आसानी से इनको ही फायदा हो जाता है और वो जो एनबीएफसी है उसको ही फायदा हो जाता है। तो इस तरीके से तो ये काम करते हैं, यानी कि ये थर्ड पार्टी हैं, खुद कोई एनबीएफसी नहीं है, और ये खुद थर्ड पार्टी लोगों से जुड़ते हैं, थर्ड पार्टी लेंडर से जुड़ते हैं। कुछ P2P थर्ड पार्टी एनबीएफसीज होती हैं, जैसे कि आप लोगों का पैसा उसमें इन्वेस्ट किया होता है, कुछ किसी तरीके की होती हैं, कुछ किसी तरीके की होती हैं, तो ऐसे ये लोग जुड़े होते हैं, यानी कि इनका कोई अपना तो है नहीं, और इनका छोटे मोटे अमाउंट ही प्रोवाइड कराने का काम है। जैसे 1 लाख तक आप मान लीजिएगा, बस इतना ये लोग देते हैं, और कुछ तो 4-5 हज़ार, 10,000, 20,000 तक का भी देते हैं। और अगर व्यक्ति इनसे लोन ले लेता है तो ये आखिर करते क्या है, ये व्यक्ति कभी भी लीगल प्रोसीडिंग में तो नहीं जाएंगे, गुंडागर्दी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पुराना जमाना गया जब गुंडागर्दी करके लोगों से पैसा ले लिया जाता था, डरा करके धमका करके, वो ये लोग नहीं करते हैं। इनकी गाइडलाइन में तो ये क्लियरली मेंशन है, लेकिन वही कॉन्टैक्ट लिस्ट पर धमकी देना वो तो ये लोग कर रहे हैं, जो कि आईटी एक्ट्स का सीधा सीधा उल्लंघन है। हालांकि ये गैर कानूनी है, जो कर भी रहे हैं अब तक भी, वो नहीं करना चाहिए। अब आपको ये समझना है, अगर आप इनका पैसा नहीं चुका पाते हैं तो क्या होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ में ये होगी कि यार आपका छोटे मोटे अमाउंट के लिए सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर की धज्जियां उड़ जाएंगी, फिर आप जल्दी से अपने सिविल स्कोर को बेटर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इतना इशू आपको होने वाला है, और ये कॉल करेंगे बहुत ज्यादा बस, और कॉल भी कितने महीने, 4-5 महीने, 10 महीने तक लगातार कॉल करते रहते हैं। मतलब 3 महीने तक बहुत सारी कॉल आएंगी, फिर उससे कम कॉल आनी शुरू हो जाएंगी, फिर उससे कम कॉल आनी शुरू हो जाएंगी, फिर लास्ट में आप लोगों से सेटलमेंट ही करेंगे, और सेटलमेंट में भी वही इजीली सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि देखो कोई गारंटी वगैरह तो ये आप लोगों से नहीं लेते हैं, और जब ये गारंटी वगैरह नहीं लेते हैं तो भाई क्या कर सकते हैं ये लोग, कुछ नहीं कर सकते, बस कॉल ही तो कर सकते हैं आपको। और काफ़ी एप्लीकेशन है जिनका एजेंट तक भी घर पे नहीं आता। अब एग्जाम्पल के लिए मोबीक्विक का कभी एजेंट आता देखा है आपके घर पे? बिल्कुल नहीं देखा है। तो अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आपके पास में प्रॉब्लम है,
आप दिक्कत परेशानी में हैं, तो देखो आपके ऊपर केस बिल्कुल नहीं होगा। आप इस बात से बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए। अब आप इनसे समय कैसे ले सकते हैं? अब देखो भाई, समय तो इनको देना पड़ेगा, वो इनकी मजबूरी है। ये सिर्फ आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, और कर क्या सकते हैं? लीगली तो कोई प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। अक्सर वही व्यक्ति मतलब दबंगी से बात करेगा, ऐंठ के बात करेगा, गरजेगा, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जो उसके बस की नहीं है, वो सिर्फ आपको आपकी अपनी ऐंठ ही दिखा सकता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वही हाल इनका है। आपने वो वाली कहावत सुनी होगी, जो हमारे बड़े हैं उनके थ्रू, जो आपके बड़े हैं उनके थ्रू, ये जो बादल गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं है, बस ये वाला हिसाब है। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो ये वाला हिसाब इनका है। समझ रहे हैं ना? तो आपको हमने इस वीडियो में समझाया कि भाई किस तरीके से लोग काम करते हैं। अब आप इनसे समय कैसे ले सकते हैं? देखो, आपको इनको ईमेल करना है, वो भी आपने कर दिया अपनी सिक्योरिटी के लिए। आप ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर के अपनी कंप्लेन लॉग करा सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई इस प्रकार से इशू है, किसी भी एप्लीकेशन को टैग करके जिसका आपने लोन लिया है। आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं। अगर ये टाइम वगैरह नहीं देते हैं, तो आप इनकी कॉल्स को इग्नोर करो, इनके मैसेजेस को इग्नोर करो, सब चीज़ों को इग्नोर करो। आपके पास में समय ही समय है, बात खत्म। जब पैसा हो पे कर दो, नहीं है कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बस सिंपली इसमें यही है, और कुछ भी नहीं है। चाहे आप क्रेडिट बी की बात कर लो, चाहे आप स्टैश पिन की बात कर लो, चाहे आप मनी व्यू की बात कर लो, चाहे आप मोबीक्विक की बात कर लो, चाहे आप क्रेडिट बी की बात कर लो, चाहे आप किस्त की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, सभी के हालात कुछ इसी प्रकार के हैं। अब देखो भाई, एक तरीके से देखा जाए तो ये सर्विस ठीक भी है। भाई जिसको जरूरत है कैश की, वो इंटरेस्ट दे करके कैश ले रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है, वक्त रहते हो पे कर रहा है। और भाई किसी को पे करने में दिक्कत होती है, तो भाई उसको पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ती है। बस यही सारा मामला होता है। कोई चीज अच्छी है तो उसकी अच्छाई है, तो उसकी बुराइयां भी हैं, बस वही चीज है। तो इसीलिए अगर किसी चीज को लिमिट के अनुसार यूज किया जाए तो बेटर है। अगर लिमिट से बाहर जाओगे तो दिक्कत है। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दारू है उसको दवाई के रूप में भी लेते हैं, और कुछ व्यक्ति उसका कंटिन्यू यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है उस चीज का। तो यही बात है यार, अच्छी चीज है तो अगर अच्छाई के लिए ज्यादा अच्छे से यूज करोगे तो बेटर है। अगर उसकी बेइंतहा हो जाएगी तो भाई चीज तो नुकसान पहुंचाएगी, वही वाली बात है। तो आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो, सर हमें समय नहीं दे रही, हम क्या करें, खैर नहीं है, वो नहीं है, फनाला ढिंकाना। अब देखो ये करते क्या है, ये ना आपके मैटर को ये थर्ड पार्टी को दे देते हैं। ये लोन जो है बेच देते हैं अगर रिकवर नहीं हो पाता है। अब लोन जो बेच देते हैं, इसमें वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है वो रिकवरी करती है। जो थर्ड पार्टी रिकवरी के लिए स्पेशली बनी होती हैं, वो रिकवरी करते हैं। तो वो एजेंट ऐसी हरकत करते हैं। अब देखो, लोन देने से पहले इनको भी पता होता है कि हमारा जो कस्टमर है इतना पूरी तरह से लोन डिफॉल्ट कर सकता है। इसीलिए आप लोगों से ही आपने देखा होगा, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। 24% 25% 30% का आप लोगों से इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। तो ये चीजें आपको समझनी है। ये लीगली रूप से फाइट नहीं कर पाएंगे यार। 10,000 5,000 50,000 के लिए कौन लीगल जाएगा? कौन लीगल जाएगा? आपको पता है, जब कोर्ट में केस जाता है ना, तो केस बहुत ज्यादा लंबा खिंचता है, बहुत लंबा खिंचता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने होम क्रेडिट से लोन लिया था। होम क्रेडिट आप लोग जानते हैं कि ऐसी कंपनी है, रजिस्टर्ड है, प्रॉपर एनबीएफसी से भी लिंक्ड है कुछ, और सारी चीजें अच्छी है ना, बेटर है ना सारी चीज। लेकिन बंदा 5 साल से पे नहीं कर पा रहा। कभी उसको आर्बिट्रेशन का नोटिस देते हैं, कभी उसको किसी चीज का नोटिस देते हैं, कभी उसको किसी चीज का नोटिस देते हैं। यहाँ तक कि वकील ये कहते हैं, यार भैया हमारे तू नोटिस के तो 100 रुपये दे दे हमें कम से कम, पेमेंट जब करे तो करता रहिए। वही जो नोटिस भेज रहे हैं वही वकील कहते हैं इस बात को। तो आप इस बात को समझिए ना, आप जो गहराई है उसको समझिए। आप किसी के झांसे में आकर के टेंशन में आ जाते हैं कि सर राहुल सर हम क्या करें, वो करें, ये वो वलाना ढिंगाना, तो ये सब चीजें छोड़ो। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एजेंट अगर आपको कहते हैं कि खैर नहीं है, लोन कंपनी टाइम नहीं देगी, वो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। समय कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया। ईमेल कर सकते हैं, ईमेल पे जवाब ना मिले तो ट्विटर वगैरह पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा ट्विटर अकाउंट ये है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वैसे आपको नाम चेंज हो गया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर तो करेंगे ही आप, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर देंगे। और अगर आप काफ़ी परेशान हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, कोई आपको सलाह चाहिए लोन से रिलेटेड, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको संपर्क करना है। पेड सर्विस है, बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। आई रिपीट, पेड सर्विस है, बट बहुत मिनिमम अमाउंट पर अच्छी खासी मदद दी जाती है।
तो अब आप मुझे याद दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया लोन एप्लीकेशन कैसे काम करती है, इनसे कैसे समय ले सकते हैं और क्या सारा इनका मामला है। थैंक यू सो मच।